हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ अलग अलग कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज हम आपको पढ़ाते हैं। आप सभी को पता है CUET UG के भी क्लासेस यहाँ पर लग चुके थे, PG के भी लगाए हैं, TGT PGT अलग अलग कोर्सेज को हम यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आज का जो मेन पावर वाला जो मैं यहाँ पर वीडियो लेकर आया हूँ वो हमारा है नीट 2022 का लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी। यस, अगर कोई मेरा वीडियो यहाँ पर देख रहा है और देखकर यहाँ आया है तो मैं इस वीडियो के अंदर कोई ऐसी चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ कि इतना कर लीजिए तो इतने मार्क, इतना कर लीजिए तो इतने नंबर आ जाएंगे। ऐसी कोई चीज़ें मैं यहाँ पर बताने वाला नहीं हूँ। पर यस, अगर आप 2-3 साल से मेहनत कर रहे हैं और आपके लास्ट मंथ के अंदर आपको ऐसा लग रहा है यार करूँ तो करूँ क्या पढ़ना चाहिए, अब क्या करें, लास्ट मंथ आ गया, अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कई लोग फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, कई स्टूडेंट अभी मोटिवेट कर रहे हैं, कोई बस स्क्रॉल करे जा रहे हैं और मोटिवेशन देखे जा रहे हैं, पर फिर भी पता नहीं चल रहा करना क्या है। कई स्टूडेंट ने क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिए होंगे, राइट, कई मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट देते जा रहे होंगे। तो मैं आज आपको इजी वे में दिखाऊंगा कि क्या आपको मॉक टेस्ट कितना देना चाहिए, कितने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स करने चाहिए। तो ये सारी बातों को आज ध्यान में रख के हम आपके सामने लेकर आए हैं नीट क्रैक 2022 इन द लास्ट 1 मंथ, राइट। तो चलिए मैं आज बात करता हूं आपके साथ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, कवर करिए ऑल बेसिक टॉपिक एंड बेसिक कंसेप्ट, कि जितने भी कंसेप्ट आपको एक्चुअल में पता है, राइट, जितने भी कंसेप्ट आपको एक्चुअल में पता है उनको छोड़ दीजिए, जो नहीं पता है उसके बेसिक्स आप पहले रेडी करिए। समझ में आ रहा है? सबसे पहले आपको है ना बेसिक्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। सर अब बेसिक करने के लिए तो बहुत समय लगेगा, कुछ समय नहीं लगेगा। समय की महत्वता क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। मैं यहाँ पर कोई फिजिक्स का या एक सिंपल लैंग्वेज के लिए मैं यहाँ पर नहीं आकर आया हूं। डेली हम यहाँ पर बात करेंगे 3 आवर मैक्सिमम विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को आपको लेकर जाना है, ठीक है। डेली 3 आवर तक आपको फिजिक्स, 3 आवर केमिस्ट्री और 3 आवर बायोलॉजी, ये तीनों के 3-3 आवर आपको डेली पढ़ना है। और डेली मतलब कई स्टूडेंट क्या होते हैं कि लास्ट मंथ आता है तो लगे ही रहते हैं एक्सरसाइज करने, क्वेश्चंस लगाने। एक केमिस्ट्री का ये चैप्टर उठा लिया तो वो पढ़ते ही जाएंगे, बायो का उठा लिया, फिजिक्स का उठा लिया तो पढ़ते ही जाएंगे। तो वो नहीं करना है। आपको क्या करना है कि 3 घंटा फिजिक्स उठा लिया, ये उठा लिया, बात खत्म। 3 घंटा वही करा जाए, फिर 3 घंटा केमिस्ट्री करिए, 3 आवर आप बायोलॉजी करिए। अब किस तरह से करना है वो भी देखिए। सबसे पहले स्टार्ट करने हैं इजी टॉपिक और इजी चैप्टर। जैसे कि हमारे पास फिजिक्स में 30 चैप्टर है, आप सभी को पता है। उठा लीजिए उस 30 चैप्टर को, उसी चैप्टर को आप पहले देखिए कि आपको 30 चैप्टर में जल्दी जल्दी आने वाले कितने हैं। जल्दी मतलब कि आपको पता है कि मैं इस 3 घंटे के अंदर कौन से वो चैप्टर से जो कवर भी कर सकता हूं और रिवीजन भी कर सकता हूं। समझ में आ रहा है? जैसे कि मेरे पास फिजिक्स के अंदर कौन से हॉट टॉपिक्स है, तो फिजिक्स के अंदर है थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स, ऑप्टिक्स एंड वेव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बेसिक क्लासिकल मैकेनिक्स। इतनी सारी चीजें हमारी आपको पता है कि फिजिक्स के अंदर होती है। अब उठाइए इसके अंदर भी ये सब टॉपिक्स हो गए, सब चैप्टर्स हो गए, उसमें से उठा कर लीजिए कि ना भाई आज मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकता हूं और इलेक्ट्रॉनिक्स 3 घंटे में खत्म हो सकता है मेरा, तो उठाइए और 3 घंटा पढ़िए। समझ में आ रहा है? डेली 3 आवर्स आपको फिजिक्स में देनी है, 3 आवर्स केमिस्ट्री में देनी है और 3 आवर्स आपको बायो में देनी है। समझ में आ गया एकदम बढ़िया से? उसके साथ साथ क्या करना है, ऐसा नहीं है कि यही टॉपिक है। अब केमिस्ट्री के अंदर है, केमिस्ट्री में आप करिए, इनऑर्गेनिक करिए, ऑर्गेनिक करिए, फिजिकल जितने भी आपको आते हैं ये सारी चीजें करिए। बायोलॉजी के अंदर 2 पार्ट में कर दीजिए, बॉटनी और जूलॉजी को अलग अलग करके पढ़िए। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर आप ये चीजों को करिए और सबसे पहले इजी चैप्टर्स को करिए, ठीक है। अब दूसरी चीज है बेसिक्स फॉर्मूला और की नोट बुक। अब जब रिवीजन कर रहे हो ना तब एक छोटी सी बुक बना लीजिए, साथ ही में लिखते जाइए। बेसिक फॉर्मूलाज बना लीजिए, की नोट्स बना लीजिए। 3 बुक्स आपके पास होनी चाहिए, 3 बुक्स ओनली, एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की और एक बायोलॉजी की। समझ में आ रहा है? तीनों की एक बुक होनी चाहिए, वो आपके पास ऑलवेज आपके पास होनी चाहिए। हैंड बुक जैसी बुक रखिए आप, मस्त अच्छे से लिखते जाइए उसमें। जैसे ही कोई भी आपको फॉर्मूला पता चला, फॉर्मूला लिख दीजिए। आपको कोई डायग्राम बनाना है, याद रखना है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, तो ये डायरेक्ट ड्रॉ करिए, डायरेक्ट याद रखिए। कोई ग्राफ्स बनाने हैं डायरेक्टली, मतलब उसके कीनोट लेक्चर की जब आप पढ़ रहे हैं तभी आप बनाते जाइए, क्योंकि जब एट दैट टाइम, ये एक बार तो आप पढ़ चुके,
समझ में आ रहा है? आपको क्या करना है, पहले मैं आपको बता रहा हूं किस प्रकार से करना है, ठीक है? ये कर लिया आपने। उसके बाद एनसीईआरटी के ऑल एक्सरसाइज एंड ऑल एग्जांपल्स, राइट? फिजिक्स के अंदर एनसीईआरटी के ऑल एक्सरसाइज ऑल एग्जांपल, क्योंकि आप सब नीट के स्टूडेंट हो तो आपको एक्सरसाइज के जो टॉपिक्स होते हैं वो आपको हाई लेवल के नहीं पूछे जाते। समझ में आ रहा है? एनसीईआरटी के अंदर आपको नीट के टॉपिक्स के अंदर एनसीईआरटी के माध्यम से और एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछा जाता है। आपको कोई एडवांस लेवल या जेई मेन लेवल के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स आप में नहीं आएंगे, ठीक है? अब बात आ गई मैक्सिमम, ऑल स्टूडेंट मैक्सिमम 5 इयर्स के तो प्रीवियस पेपर क्वेश्चन के साथ रट्टा मार लो। समझ में आ रहा है? रट्टा नहीं मारना है, मतलब क्वेश्चन भी याद होना चाहिए आपको कि 5 साल के इतनी बार आप करिए। ये जो 5 साल के प्रीवियस ईयर्स पेपर है वो मोस्टली टू मोस्टली जितनी बार हो सके उतना जल्दी से जल्दी करिए। डेली मैं तो कहता हूं उसको एक बार तो रिवीजन कर ही लिया करिए। समझ में आ रहा है? विथ सॉल्यूशन, ठीक है? उसके बाद आपके पास ईच एंड एवरी डे नोट बट 3 डे इन द वीक, मतलब आप समझ लीजिए आपने अगर कोई पढ़ने का प्लान ऐसा बनाया है तो अगर मैं वेडनेसडे को एक मॉक टेस्ट दे देता हूं, एक संडे को मॉक टेस्ट दे देता हूं। समझ में आ रहा है? वीक में 2 बार और 3 दिन में 1 बार, 3 दिन के अंदर 1 बार आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट अपने आप को देनी है, ठीक है? मॉक टेस्ट का कहीं ना कहीं से आपको मैनुअल मिल जाता है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कहीं ना कहीं से आपको लोट्स ऑफ मॉक टेस्ट पड़ी है, ठीक है? लोट्स ऑफ मॉक टेस्ट आपके पास सारे सैंपल पेपर्स होते हैं, उन सबको रख दीजिए साइड में। जब भी पढ़ रहे होते हैं तब सैंपल पेपर्स को साइड में रख देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे मॉक टेस्ट के लिए काम आता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद आपको क्या करना है, रेगुलर 30 मिनट सारे के सारे क्वेश्चन, जैसे कि आपने 3 घंटा पढ़ लिया, समझ में आ रहा है? अब 1 घंटा ऐसा रखिए, 1 घंटा, ठीक है? मतलब 30-30 मिनट सबकी, समझ में आ रहा है? 30-30 मिनट सबकी इस प्रकार से रखिए कि उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो 30 मिनट में क्या करना है, आंखें बंद करके सारे क्वेश्चन बोलने हैं। 3 घंटा क्या करना है, 3 घंटा जो पढ़ा है वो 30 मिनट के अंदर आंखें बंद करके सारे क्वेश्चन बोलने हैं। इतना याद रख लेना है। समझ में आ रहा है? कि आपने फिजिक्स पढ़ लिया तो फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, फोर्स इसमें F = kq1 q2 अपॉन r स्क्वायर, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F = kq1 k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये है 8.85 क्रॉस 10⁻11, k की वैल्यू 9 क्रॉस 10⁻9। इस प्रकार से आपको क्या करना है, 30 मिनट कंटिन्यूसली बोलना है अपने आप के साथ। समझ में आ रहा है? तो तब जाके आपका ये रेगुलर 30 मिनट का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और इतने ये सारी चीजों के साथ साथ आपका पॉइंट्स भी आप आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है? अब मैंने यहां पर कुछ बेसिक टॉपिक्स आपको दिए हैं कि आपको ये सब टॉपिक्स को देखकर, ये सारे टॉपिक्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखकर आपको पता चल जाता है। सबसे पहले देखिए थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स उठाइएगा तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले काइनेटिक थियरी ऑफ गैस, केटीजी पढ़िएगा, केटीजी आएगा, रियल गैस आएगा, तो ये दोनों को सबसे पहले कवर कर लीजिए। समझ में आ रहा है? काइनेटिक थियरी ऑफ गैस, रियल गैस, इसको कवर करिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन द बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वाला, गाउस लॉ, ये सबको रट लीजिए, पूरा का पूरा अंदर जाने देना है। समझ रहे? 2-3 आवर का बात नहीं कर रहा हूं कि 1 महीने के अंदर बच्चा ये कर लिया और पास हो गया, ऐसी कोई यहाँ पे बात नहीं है। ऐसा कोई सोच रहा है तो वीडियो भी मत देखिए। यहाँ पर मैं आपको पहले से लेकर एंड तक यही बता रहा हूं कि आपको करना क्या है, ठीक है? उसके बाद है हमारे पास मैग्नेटोस्टैटिक्स। मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर आप जाइए, बायो सावर्ट्स लॉ ले लीजिए, हाँ, एम्पियर्स लॉ पढ़िए, करंट लॉ कर लीजिए, करंट का थियरी पढ़ लीजिए, करंट किस प्रकार से निकालते हैं वो देख लीजिए। वो सारी चीज़ों को ग्राफ बनाइए। मैंने कहा ना, ये जो की नोट्स लेक्चर होते हैं वो एक प्रकार से ग्राफ होते हैं। सेम टू सेम केमिस्ट्री में करिए, बायोलॉजी में करिए, नॉट ऑन दिस सेम चैप्टर बट वेरी टिपिकल चैप्टर, राइट? केमिस्ट्री पढ़ रहे, बायोलॉजी पढ़ी, अपने एक बेसिक बनाइए, एक अच्छे टॉपिक्स निकाल दीजिए उसके अंदर से, ठीक है? तो तब जाके आपके ये सॉल्यूशन निकलते हैं। ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स बनाया और वेव ऑप्टिक्स, दोनों को इस प्रकार से रखिए। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, वो देखिए, राइट? रे ऑप्टिक्स में कौन से फॉर्मूले आते हैं, तो कभी मुझे पता है रे ऑप्टिक्स के अंदर आता है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसको हम कहते हैं, लिखना चाहिए, रे ऑप्टिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, राइट? रे ऑप्टिक्स के अंदर होता है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के अंदर होता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये हो गया। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन होता भी किस के अंदर है, रे ऑप्टिक्स में किसके अंदर होता है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, तो वो होता है स्पेशली बेस्ड ऑन द मिरर, लेंस, मिरर के ऊपर होता है, लेंस के ऊपर होता है, प्रिज्म के ऊपर होता है। ये मेरा रे ऑप्टिक्स की बात है। पर वेव ऑप्टिक्स ले लिया तो वेव ऑप्टिक्स में क्या आएगा, डिफ्रैक्शन आएगा, पोलराइजेशन आएगा, इंटरफेरेंस आएगा, राइट?
तो ये टिपिकल चीज है। तो डिफ्रैक्शन उठाया तो डिफ्रैक्शन का कहाँ पे कौन सा नाप होता है, डिफ्रैक्शन में ब्रेक स्लो कहाँ लगता है, ब्रेक स्लो का यूज कैसे होता है, तो इट इज इम्पोर्टेंट, राइट। ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारी, तो ये चीज को आपको याद रखना है, जिसके अकॉर्डिंग हमारी बातें चल रही थी। वेव्स कर लिया, तो वेव्स तो इट इज वेरी सिंपल है, राइट। वेव्स के ऊपर सबसे ज्यादा थियोरेटिकल नहीं क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं आते, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स आंख बंद करके बोल जाइए सारे गेट, एंड और नेट नोड, राइट। सारे गेट, जितने भी गेट है, कितने यूनिवर्सल गेट है, कितने बेसिक गेट्स है, ये सारे के सारे गेट्स को एक बार कवर कर लीजिए। ये डेली करेंगे ना, आपके पास समय भी कम हो जाएगा और टाइमिंग भी बढ़ेगा, राइट। ये जो 3 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है, आपको कवर करना है सारी चीजें, वो नॉट फॉर ओनली 1 डे। आप समझ लीजिए कि आपके पास 25 डेज है, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 3, 75 आवर्स आपके पास है। तो मैं 75 आवर्स का काम आपको दे रहा हूं कि करना क्या है, आ गया ना। हाँ, अब आपको पता चला कि क्या करना चाहिए लास्ट मंथ में। बहुत स्टूडेंट पूछते रहते लास्ट मंथ में करे क्या, और उसी फ्रस्ट्रेशन में मोबाइल को स्क्रॉल करने बैठ जाते हैं। हाँ, मोबाइल को स्क्रॉल करते गए और उसी टाइम में लाइफ स्क्रॉल हो जाएगी। मैंने कहा ना, स्टार्टिंग में भी मैंने कहा, अभी भी कह रहा हूं कि देखिए स्टूडेंट्स, आपने 1 महीना, ये है ना, वही निर्भर करता है आपका नीट का रिजल्ट। याद रखिएगा, आपका ये मंथ ही निर्भर करता है, एकदम बेस्ट है, राइट। आपने 5 महीने से पढ़ रहे हैं, 6 महीने से पढ़ रहे हैं, या 1 साल या 2 साल से पढ़ रहे हैं, कोई 3-3, 4-4 साल से पढ़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 3-4 साल तो आप पढ़े हैं। हाँ, आपने उस टाइम से पढ़ लिया है। सिंपल हार्मोनिक मोशन किसको कहते हैं, वो पढ़ लिया है। न्यूटन्स लॉ किसको कहते हैं, वो पढ़ लिया। पर न्यूटन्स लॉ का अप्लाई कैसे करना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपने निकाले, पर वो प्रेम वाला नहीं था, ऐसे उड़ा के किए हैं। कभी न्यूटन्स लॉ कर लिया, कभी कूलम्स लॉ कर लिया, कभी ग्रेविटेशनल लॉ कर लिया, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से उड़ा। पर अब क्या करना है, स्ट्रेटेजी बनानी, और स्ट्रेटेजी बनाएंगे खुद, राइट। आप अपना खुद बनाइएगा, खुद मेक ऑन द शेड्यूल एंड टाइम टेबल। कौन से 3 घंटे ऐसे हैं कि जब फिजिक्स आप करेंगे, राइट। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे किस 3 आवर्स के अंदर आपने अपना फिजिक्स का शेड्यूल रखा है, वो शेड्यूल कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, और आप सभी के साथ इतना नीट के साथ तो इस बार हम आपके साथ नहीं जुड़ पाए, पर आशा करते हैं कि अगले साल हम स्टार्टिंग करेंगे पहले से नीट का सिलेबस और नीट का कोर्स, जो 2023 और 24 में देने वाले हैं स्टूडेंट। क्योंकि इस साल तो अभी हम खुद स्टार्ट किए थे, तो सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बार फिर से सबको ऑल द बेस्ट कहता हूँ। सब फ्यूचर के हमारे डॉक्टर्स हैं जो हमारे, उन सब के लिए एक बार फिर से मैं कहता हूँ कि स्ट्रेटेजी प्लान बनाइएगा। प्लान बनाकर, ये अगर वीडियो अच्छा भी लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो को अगर आप स्ट्रेटेजी बनाकर शेड्यूल बना रहे हैं तो मुझे टाइम टेबल भी आप बताइएगा कि आप कौन से टाइम पर अपना फिजिक्स का सब्जेक्ट रख रहे हैं, और टाइम भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, और इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। और अगर आपको इसके बेसिक्स कंसेप्ट के ऊपर अलग अलग वीडियोस चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको जरूर आपकी हेल्प करूंगा। ऑन द नीट ऑन द डेट, राइट, 17th of July, सेव द डेट, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।